सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल धरा के नीचे से निकालने वाले, आसमान के अंदर से निकालने वाले और धरा को फाड़कर खबरें लाने वाले जैन समाज ने आपके पास चैनल महालक्ष्मी की ओर से नई नई शाम के साथ बैसाख कृष्ण द्वादशी को रात्रि 8 बजे सुइयां जब बजा रही हैं, आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। हेडिंग पढ़ के चौंकी मत, क्योंकि हमारे शीर्षक से ही आप इस ओर ज़्यादा झुक जाते हैं और पर बात खरी खरी करते हैं, सीधी सीधी पहुंचाते हैं। अभी की बात नहीं है। और सबसे पहले हम हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध क्षमा भावगत करेंगे कि चाहे हम दिगंबर हैं, चाहे हम श्वेतांबर हैं, चाहे हम मूर्ति पूजक हैं, चाहे हम स्थानकवासी, कोई भी हो भाई, अरे अपनी आमनाओं से पूजो, पर बाहर लड़ो मत मेरे भाई। आज फिर हम लड़ रहे हैं, चाहे शिखर जी के लिए हो, चाहे केसरी, चाहे पार्श्वनाथ अंतरिक्ष तीर्थ के लिए, कहीं पर भी हो। आज हम लड़कर क्या दिखाना चाहते हैं, समाज को एक करना चाहते हैं, पर इतिहास भी बोलता है, पन्ने कुछ ना कुछ उसमें लिखा हुआ आज वही टटोल रहे हैं। हम आज उस इतिहास की बात कर रहे हैं जिसके लिए दो भाई आज अदालत में लड़ रहे हैं। बड़े अजीब बात है इतिहास की कि श्वेतांबर मूर्ति पूजक करें, हम ही हमारा अधिकार है, दिगंबरों का नहीं है, शेष श्वेतांबर संप्रदाय का नहीं, शिखर जी हमारा है। वन विभाग कहता है शिखर जी तो हमारा है, उधर मंत्रालय कहता है पर्यावरण, यह तो वन अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और गजब की बात है, कोई कुछ कहता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है अरे तुम अपना अपना कह रहे हो, अभी निर्णय मुझे सुनाना बाकी है। मतलब क्या बात है, लड़ाई कहाँ है, किस जमीन पर है, किसी को पता नहीं है, मालिकान हक सब बता रहे हैं इसके ऊपर। और ये आज हम उस इतिहास को शिखर, क्योंकि 99% हम में से लोग चाहे किसी की तरह के हो, किसी पंथ के हो, वह नहीं जानते कि भाई भाई अदालत में क्यों हैं। आज हम वहां तक का इतिहास देंगे जब श्वेतांबर मूर्ति पूजक भाइयों ने यहां पर शिखर जी में गेट लगा दिए और एंट्री बंद कर दी उनके लिए, दिगंबर भाइयों के लिए, कि बगैर आदेश के आप ऊपर पूजा पाठ करने नहीं जा सकते। आज वहां तक का इतिहास आज आपके सामने लाए हैं शिखर जी का। पहली बार कोई आपके सामने यह जानकारी देगा। तो हाँ, शुरुआत होती है आज से 150 बरस पहले से, पालगंज, और वहां के राजा थे पार्श्वनाथ सिंह जी, और उनके खास थे शुल्लक धर्मदास जी, जो उनकी बात को पालगंज के राजा बहुत मानते थे, क्योंकि जब भी सहयोग की जरूरत पड़ती धर्मदास जी उनको देते। और उनके पड़ोस में जो महल था ना, उसके साथ था यह पालगंज का हमारा जैन मंदिर। शुल्लक धर्मदास जी को लगा कि हमारे इस पालगंज के मंदिर में पारस प्रभु मूलवेदी है। कई बार दर्शन किए होंगे आपने। जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, जीर्णोद्धार करना है। राजा पार्श्वनाथ सिंह के पाँव पहुँचे कि जीर्णोद्धार करना है, सहज तैयार हो गए, मैं करवाता हूँ। और आज भी ध्यान रखिएगा, जब इसको देखेंगे कहीं प्रशस्ति को जो पढ़ी नहीं जाती, अब उस प्रशस्ति में लिखा हुआ है शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 1939 राजा पार्श्वनाथ सिंह प्रतिष्ठाचार्य शुल्लक धर्मदास जी, तब उन्होंने इसकी स्थापना में जीर्णोद्धार कराया। इतनी प्राचीन प्रतिमा है यहाँ पर जो आप देखते। तब हमारी तरह इस समय के ना श्वेतांबर दिगंबर लड़ते नहीं थे, एक साथ रहते थे। आज की तरह तन और धन वह लगाते थे विकास के कार्य। एक बार राजा को जरूरत पड़ी तो पता है शुल्लक धर्मदास जी ने उनके लिए 75,000 रुपये का इंतजाम किया था। राजा पार्श्वनाथ सिंह जी की 2000 एकड़ भूमि थी। तब यहाँ पर अंग्रेज हुकूमत आ गई थी, तो एक अंग्रेज वार्डन ने हमारे शिखर जी को सूअर की चर्बी के कारखाने के लिए लीज पर दे दिया। आज जो मांसाहार की शिकायत है ना, आज से 150 साल पहले भी ऐसी कहानी हुई थी। हड़कंप मच गया जैन समाज के अंदर, ये क्या हो रहा है। तब शुल्लक धर्मदास जी ही आगे आए थे। राय साहब कलकत्ता से बात करी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जैनों की पवित्र धरती है। रायपुर गए, नागपुर बात करी, तब जाके फैसला करके उस कारखाने को यहाँ होने से रोका गया था। तब चर्बी का कारखाना रखने से रुक गया था। विक्रम संवत 1953 तब आए थे मुंबई से माणिक चंद झावेरी जी, पूरे परिवार, छोटे भाई, पति पत्नी, सब वृद्ध लोग पूरे परिवार के साथ इस शिखर जी पर आए थे दर्शन करने के लिए। बहुत धर्म में थे, धोती दुपट्टा पहन के गए, सीता नाला के अंदर कपड़े बदले, अष्टद्रव्य सामग्री धोई सीता नाले पर, और फिर आगे बढ़े। आगे सीढ़ियाँ नहीं थी, सब बच्चों को, वृद्धों को चढ़ने में तकलीफ होती, वो एक एक चीज़ देख रहे थे। फिर उन्होंने हर कूट पर अभिषेक किया, पूजा की, और फिर उतरे और फिर जल मंदिर गए। वहाँ 3 वेदी थी। मूल वेदी के अंदर श्वेतांबर प्रतिमाएं थी और बाएं दाएं के अंदर
दिगंबर प्रतिमाएं थी। उन्होंने बाईं और दाईं प्रतिमा में पूजा अर्चना की थी। 1898 की वह बात थी। जैसे सेठ माणिक चंद पूरा परिवार नीचे आया तो उनके भांजे थे चुन्नीलाल जी। उन्होंने रात्रि में ही वहाँ यात्रियों की सभा करी कि 5000 सीढ़ियाँ हमें ऊपर यात्रा के लिए बनानी है और इसके लिए चंदा इकट्ठा करें, और 1001 रुपये तुरंत अपनी तरफ से निकाले। और पता है उस समय 6014 रुपये टू बी प्रिसाइज इकट्ठे हुए कि हम यहाँ की सीढ़ियाँ बनवाएंगे। और फिर दिगंबर समाज सीढ़ियाँ बनाने लग गया। 1898 में सीता नाले से लेकर कुंतुर चौक तक 700 सीढ़ियाँ बना दी गई। पर इसके बाद वह हुआ जो किसी को उम्मीद नहीं थी। 12 जनवरी 1899 की वह रात थी जब श्वेतांबर भाइयों ने उसमें 253 सीढ़ियों को तोड़ दिया। जो यात्रा के लिए बनी थी उन्हें तोड़ दिया गया। अगले दिन दिगंबर समाज हड़कंप मच गया। दर्शनार्थियों के लिए सीढ़ी बनाई और तोड़ दी गई। दीवानगी मुकदमा दर्ज किया, 1/1900 दर्ज हुआ। और फिर 9 सितंबर 1901 को हजारीबाग अदालत ने निर्णय दिया कि दिगंबर समाज को सीढ़ियाँ बनाने का अधिकार है और उसे श्वेतांबर समाज रोक नहीं सकता। और साथ में 1845 रुपये अदालत ने मुआवजा दिया, क्या कि श्वेतांबर समाज दिगंबर समाज को इसके हर्जाने के रूप में तुरंत अदा करे। इस केस में श्वेतांबर कोठी के जो थे 2 भाई, उन्हें जेल हुई। 8 दिन जेल में रहे, फिर मुचलके पर रिहा हुए। यहाँ दिगंबरों में कहते ना प्रमाद आ गया। हाथरस मेले में 4000 पर्चे छपाकर बांटे गए इस खुशी के अंदर। उधर श्वेतांबर भाइयों ने हाई कोर्ट कलकत्ता में अपील कर दी। यह अपने प्रमाद में इतने खोए हुए थे, उस पैरवी करी नहीं और वह बरी हो गए। यह पैरवी ना करना, ढीले पड़ जाना, भूल जाना, यह हमारी समाज की बीमारी ना आज तक बदस्तूर जारी है। जब पानी नाक तक पहुंच जाता है उसके बाद तो हमारे जागने की प्रक्रिया शुरू होती है, और वही उस समय भी हुआ था। 1901 के बाद 1902 भी कोई अच्छा नहीं रहा। एक बार सेठ माणिक चंद के भाई, बड़े भाई पाना चंद जी भी यहाँ शिखर जी पर आए पारस टोंक के ऊपर। जैसे ही पहुँचे उन्हें भनक मिली कि यहाँ पर श्वेतांबर राय साहब जो कलकत्ता वाले हैं वह चरण तोड़कर प्रतिमा विराजित करना चाहते हैं। यहाँ पर सूचना दी गई वहाँ पर माणिक चंद जी को बॉम्बे में। वह उन्होंने कलकत्ता के लॉर्ड कर्जन को कहा, तार भेजा, सूचित किया। वहाँ से करते करते फिर वहाँ से संदेश पहुँचा रांची के पास कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। सूचना मिली और फिर उस दिन 200 कांस्टेबल, सुप्रिटेंडेंट और पुलिस वाले वहाँ जमा हो गए। माणिक चंद जी खुद आए, 1000 रुपये इकट्ठा किया, उसको रोकने लिया, और तब जाके वह चरण बच पाए। मूर्ति रुकने से, लगने से रुकी थी। यह दिगंबर समाज ने वहाँ पर एक बार ऐसे फिर बचाया था। इस बात को हम आज याद करते हैं। फिर आया दिन 26 मार्च 1907। वह दिन एकदम काला अध्याय था। डिप्टी कमिश्नर ने एक आदेश दे दिया और लेटर पहुंच गया माणिक चंद के पास कि हम यहाँ पर बंगले अंग्रेजों के लिए स्थापित करना चाहते हैं इस पहाड़ के ऊपर। खलबली मच गई। यानी पर्यटन, मांस, मदिरा, क्या क्या अंग्रेज करेंगे, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तार पर तार, चिट्ठी पर चिट्ठी लगातार चलती रही, रुके नहीं। ये हम बता रहे हैं आपको 1907 की बातें। दिगंबर श्वेतांबर समाज एक साथ इकट्ठे होकर आगे आए, लड़ते रहे। बाद आता, हम तो करेंगे, हम टोंक के पास 1-2 जगह छोड़ देंगे, बाकी आप अपना करें, मंदिर आपके सुरक्षित रहेंगे। पर ऐसा कैसे होगा जब चलोगे, मांस मदिरा लेकर लोग घूम रहे होंगे, पर्यटन स्थल बंगले में घूम रहे होंगे, कैसे बचेगा। लगातार तार पर 450 जरा तार और 15,000 लोगों की भीड़ ने इस बात पर एक विरोध जो जट किया, वह आज भी लोगों को याद रहेगा। इकट्ठे होकर लड़े, तब जाकर यहां पर बंगलों का काम बनना रुक पाया था। बहुत मुश्किल से जगह जगह उपवास, जगह जगह विरोध प्रदर्शन के बाद 30 नवंबर 1908 को वह सफलता मिली कि पता चला कि अब यहाँ बंगलों की बस्ती नहीं बनेगी। पर 28 अक्टूबर 1908 के पास 300 लोगों की दिल्ली के लक्ष्मी नारायण धर्मशाला में सभा हुई, जहां हजारीबाग, कलकत्ता, इंदौर, लखनऊ से भी लोग आए थे। लगभग 1000 जैनी प्रबुद्ध बैठे थे और उसमें एक प्रस्ताव स्वीकार हुआ कि दिगंबरियों को पैरवी का कोई समय नहीं दिया जाकर शिखर जी पहाड़ का पट्टा रद्द किया गया है। इससे यह सभा शोभ प्रकट करती है कि पुनः विचार के लिए निवेदन करती है, और इसकी नकल भारत सरकार को भेज दी गई। तब सेठ हुकुमचंद जी ने प्रस्ताव व बहादुर सुल्तान सिंह ने समर्थन में लॉर्ड साहब को मेमोरियल भेजने का
निश्चय हुआ और तीर्थ क्षेत्र कमेटी को अधिकार दिया गया। सम्मेशगर पर्वत की रक्षा के लिए भारी चिंता अब सबको थी। सेठ जी भी परेशान थे कि उसको रद्द करने का हुक्म वायसराय के से आया है। कलकत्ता में बाबू धन्नूलाल अटॉर्नी ने प्रेरणा देकर प्रयत्न करते रहे। 28 दिसंबर 1911 के दिन कलकत्ता के प्रमुख लोगों की एक कमेटी गठित हुई। यहां पर माणिकचंद सेठ जी 2 दिन ठहरे और श्वेतांबरी भाइयों से समन्वय की भी चेष्टा करी, पर सफलता नहीं मिली। अब सेठ जी कमजोर हो गए थे। जब से वाइसराय लॉर्ड मिंटो ने शिखर जी पर्वत को पट्टा देकर बंगाल गवर्नमेंट के हुक्म को रद्द कर दिया, सेठ जी उस हुक्म को रद्द कराने में लगे थे, क्योंकि उस पट्टे के लिए 50,000 रुपए का बयाना दिया जा चुका था। इसलिए बाबू धन्नूलाल जी ने 16 मार्च 1911 को अदालती नोटिस भी बंगाल सरकार को दिया था। साथ ही 16 अक्टूबर 1912 को कमेटी के सभासदों से भी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था कि सरकार पर ही मुकदमा चलाया जाए। दूसरी तरफ शिखर जी के पहाड़ पर सर्वे हुआ। उसमें लिखा कि पहाड़ के मंदिर धर्मशालाओं में सभी जैनियों को बिना किसी इजाजत के जाने, पूजन करने, ठहरने का पूरा हक है। इस बात पर आपत्ति लेकर श्वेतांबर लोगों ने 7 मार्च 1912 को मुकदमा नंबर 288 दायर कर दिया। आपत्ति ली गई कि दिगंबरों को श्वेतांबरों की इजाजत से पूजन करने का हक है, सो भी उनकी श्वेतांबरियों की आमना के अनुसार। इस मुकदमे से सेठ जी और भी चिंता हो गई। लाला प्रभु दयाल जी की सलाह से प्रमुख सभासदों की बैठक 8 और 9 फरवरी 1913 को कानपुर में बुलाई। सेठ माणिकचंद जी, धन्नूलाल जी, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, सहारनपुर से जम्बू प्रसाद जी 14 साथियों के साथ उस महत्वपूर्ण बैठक के अंदर शामिल हुए थे। इसमें 3 प्रस्ताव पास हुए। पहला, शिखर जी की प्रतिष्ठा में जो रुपया आया था वह पर्वत रक्षा फंड में मिलाया जाए। दूसरा, मुकदमा नंबर 288 चलाया जाए और इसका खर्चा आधा आधा 13 पंथी और 20 पंथी कोटि से लिया जाए। तीसरा, मुकदमे के प्रबंध के लिए 15 महाशयों की कमेटी बने, जिसके मंत्री और खजांची सेठ हरसुख राय हजारीबाग जी हों। माणिकचंद जी 1914 के में बीमार नहीं थे, किंतु शारीरिक कमजोरी के कारण चक्कर आ जाते थे। 16 अक्टूबर 1912 के अनुसार 5 सितंबर 1913 को हजारीबाग कोर्ट में पर्वत का पट्टा कायम रखा जाए और हर्जाना 2 लाख मिले। ऐसा मुकदमा बाबू धन्नूलाल और सेठ परमेष्ठी की ओर से राजा रण बहादुर सिंह पालगंज और बाबू कृष्ण घोष मैनेजर कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा लगा दिया गया। एक अन्य मुकदमा जो श्वेतांबरियों ने दिगंबरियों की स्वतंत्रता का पूजन का हक न होने को दिया था, कोर्ट में अटका हुआ था। इनकी पैरवी अच्छी तरह हो रही थी, पर काल पर किसी का वश नहीं हुआ। सेठ माणिकचंद जी नहीं बचे और 16 जुलाई 1914 को उनका स्वर्गवास हो गया। दूसरी तरफ 1918 में राजा पालगंज से खरीदकर, जो खरीदार थे कस्तूर भाई के नाम से, कल्याण जी आनंद जी ट्रस्ट ने पालगंज से 2 लाख रुपए के अंदर पहाड़ खरीद लिया। खरीदने के पश्चात दिगंबरियों को पारसनाथ पर्वत पर पूजा पाठ से रोकने के लिए पहाड़ के रास्ते पर गेट लगा दिए, दरबान नियुक्त कर दिए और कोई भी व्यक्ति अब बिना आदेश के ऊपर पहाड़ पर नहीं जा सकेगा। 16 जुलाई 1914 का था वह दिन जब श्वेतांबरी भाई ने गेट लगा दिए, दरबान खड़े कर दिए कि दिगंबर भाई अब पूजन पाठ करने दर्शन के लिए बगैर उनके आदेश के नहीं जा सकते। वह काला अध्याय था इस जैन समाज के इतिहास के लिए, जो आपस में भाइयों की अवलड़ाई को बहुत ज़्यादा तूल दे चुका था। ऐसा है हमारा इतिहास। यह था पार्ट 1। अब पार्ट 2 में बताएंगे आपको आगे कि किस तरीके से अदालत ने फैसले दिए, चरणों को बदलने की कोशिश की गई। अब वह खुलासा करेंगे बाद में। सादर जय जिनेंद्र।